अस्सलाम वालेकुम ITbit पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो भाई आज की वाली वीडियो काफी दिलचस्प और अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं पाई चार्ट को मैटप्लॉट लाइब्रेरी के। तो मैंने यहाँ पे सेफ साइट पे ऑलरेडी अपनी मैटप्लॉट लाइब्रेरी की होम पेज को ओपन कर दिया है और दोनों चीट शीट्स भी मैंने ओपन कर दिए हैं। डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए जी बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले हमने क्या करना है, इंपोर्ट करवा देना है। इंपोर्ट मैटप्लॉट लाइब्रेरी की क्लास पाईप्लॉट को एज PLT। ठीक हो गया। अब सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं दो वेरिएबल्स बना देता हूँ। पहला वेरिएबल्स बना देता हूँ लेट्स से मैं x का, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल मैं बना देता हूँ y का। ठीक, अब x के अंदर मैं सिंपल, आप चाहे तो वो दे सकते हैं कि लेट्स से आउट ऑफ 100, ठीक है, मुझे कितने परसेंट क्या आता है। तो सबसे पहले मैं y के अंदर लैंग्वेजेस लिख देता हूं। लेट्स से HTML एंड CSS की बात की जाए अगर, ठीक है। दूसरी मैं दे देता हूं किसकी, टाइप स्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट की बात की जाए। तीसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ले लेता हूं लेट्स से C++ की, एंड चौथी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ले लेता हूं लेट्स से पाइथन। ठीक है। अब यहां पे आउट ऑफ 100 मुझे इन सबको स्कोर देना अपने, ठीक है। तो HTML एंड CSS मुझे सबसे ज्यादा आती है तो मैं इसको दे देता हूं 40%, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट मुझे 30% आती है तो मैं इसको दे देता हूं 30%। C++ मुझे कम आती है तो मैं इसको सिंपल 10% दे देता हूं और पाइथन को मैं दे देता हूं 20%। ठीक है, यहां तक ये मैंने अपने हिसाब से परसेंट दे दिया है सिंपलिसिटी के लिए, ठीक है। अब अगर बात की जाए तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप HTML CSS आपको लगता है ज्यादा आती है तो आप इसको 45 कर दें, इसको वो कर दें, या आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट मैंने अभी सिंपलिसिटी के लिए एकदम आसान सी वैल्यू दी है ताकि 100 के उसमें जब हो तो वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये मैं आपको आगे भी बता दूंगा कि मैंने ये वाली वैल्यूज क्यों दी है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, PLT.py की, क्योंकि मुझे पाई चार्ट बनाना है तो PLT.py, और इसको मैं सिंपल दे देता हूं क्या, यहां पे देता हूं x और नीचे कर देता हूं क्या PLT.show एंड सेव। ये कर दिया। अब अगर मैं जैसे ही इसको रन करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे पाई चार्ट आना चाहिए, एंड बूम गाइस ये देखिए मेरे पास यहाँ पे पाई चार्ट आ चुका है, ठीक है। अब यहां पे आ तो गया है लेकिन इसके अंदर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी चीज क्या है। अगर मैं यहां पे इसको टाइटल दे दूं PLT.title, ठीक है, और यहां पे दे देता हूं क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई नो, ठीक है, इसको ये कर दिया। अब अगर मैं सेव करके इसको रन करता हूं तो बूम गाइस यहाँ पे आ गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई नो, बट यहाँ पे मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि कौन सी लैंग्वेज क्या है। यहाँ पे कुछ भी मेरे पास फर्क नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लेबल्स का यूज कर देता हूं, कॉमा y, यहाँ पे लेबल्स दे देता हूं लेबल्स, और इसको मैं दे देता हूं क्या, लेबल्स को मैं देता हूं लेट्स से y एंड सेव। जैसे ही सेव किया, अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे लेबल्स आ गए, HTML CSS आ गया, पाइथन आ गया, C++ आ गया, और टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट आ गया। तो भाई ये दिखने में अच्छा लग रहा है, नाइस, बेहतरीन में बेहतरीन। अब आप चाहें तो इन लेबल्स के डिस्टेंस को भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। कैसे, यहां पे मैं जैसे लिखता हूं क्या, लेबल डिस्टेंस। अब आप, मैं इसको 1 करके सेव कर देता हूं और इसको मैं करता हूं रन, तो अब ये देखिएगा लेबल डिस्टेंस यहाँ पे एकदम इस लाइन के ऊपर आ गया है, ठीक है। अगर मैं इसको कर देता हूं लेट्स से 1.2 सेव, एंड जैसे ही मैं रन करता हूं तो यहां पे अब मेरा लेबल डिस्टेंस बढ़ गया है, 1.2 हो गया है। इसी के साथ अगर आप इसको 2 करेंगे, लेट्स से 2 कर देते हैं और रन करते हैं इसको, तो अब देखिए लेबल डिस्टेंस मेरे पास बहुत दूर जा चुका है और यहाँ पे नजर भी नहीं आ रहा। अगर मैं इसको यहाँ करता हूँ, टाइट लेआउट करता हूँ, तो ये देखिए कितना दूर हो चुका है, कितना दूर। तो आपने इस तरीके से नहीं करना, आपने सिंपल रखना है। यहाँ पे लेट्स से अगर मैं करता हूँ 1.1 सेव, अगर मैं अब रन करता हूं, एंड हाँ आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मैं टाइटल को भी हटा देता हूं, एकदम सिंपल रखते हैं हम,
सेव, जस्ट पाई चार्ट पे फोकस होता के, परफेक्ट। तो ये मुझे देखने में अच्छा लग रहा है, नाइस। अब अगर आप चाहने के कलर आपके हिसाब से आए तो आप सिंपल क्या करें, मैं सिंपल एक काम करता हूं, कलर का यहां पे पहले एक एरे बना देता हूं, ठीक है। इसके 4 कलर चाहिए मुझे, 1 2 3 4। अब आप चाहे तो अपने हिसाब से कलर दे सकते हैं। कलर आप कहां से लेंगे, तो भाई सिंपल है, यहां पे चीट शीट नंबर 2 के अंदर कलर का पूरा चार्ट मौजूद है, आप यहां से अपने हिसाब से कलर ले सकते हैं। तो मैं यहां पे अपने हिसाब से कुछ कलर्स ले लेता हूं। एक्वामरीन, सियान, फ्यूशिया, एंड लास्ट कलर में देख लेता हूं, लेट्स से डीप पिंक। सेव। यहां पे मैं क्या करूंगा, सिंपल दे दूंगा कलर्स और उसको मैं वेरिएबल पास कर दूंगा सी एंड सेव। जैसा ही सेव किया, अब अगर मैं करता हूं इसको रन, तो बूम गाइस, ये देखिए मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गया और कितना बेहतरीन लग रहा है भाई, नाइस नाइस। अब एक्वामरीन कलर यहां पे कुछ अच्छा लग रहा है, आपकी मर्जी है, खैर मैंने तो इसको सिंपल रखा है। अब ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब लेट्स से अगर मैं यहाँ पे पाइथन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि पाइथन जो है मेरा थोड़ा सा हट के नजर आए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, उसके लिए मैं सिंपल यहां पे एक और वेरिएबल बना देता हूं z के नाम से। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मैं यहां पे सबको, मैं यहां पे जो के ना सबको पहले तो यहां पे दे देता हूं नंबर, कितने 4 है, मैं देता हूं क्या 0.0, ये हो गया HTML CSS का 0.0, टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का 0.0, C++ का एंड 0.0। ये हो गया मेरे पास पाइथन का, ठीक है। अब जिसको भी मुझे एक्सप्लोड करना है ना, उसकी मैं वैल्यू यहां से इंक्रीज करता हूं, लेट से 0.2 कर देता हूं पाइथन की, क्योंकि मैं पाइथन के लिए अप्लाई कर रहा हूं। और यहां पे मैं दे देता हूं क्या, एक्सप्लोड, और इसको मैं वेरिएबल पास कर देता हूं जी एंड सेव। जैसे ही सेव किया, अब अगर मैं इसको करता हूं रन, तो अब जादू देखिएगा, एंड बूम गाइस, ये देखें मेरे पास पाइथन यहां पे एक्सप्लोड होके आ चुका है, अलग से आ गया है, ताकि अब ये देखिए रिक्रूटर्स को साफ पता लग जाएगा भाई ये देखिए पाइथन इसकी अलग हो गई है। तो आप इस तरीके से एक्सप्लोड की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन आप इसके अंदर अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 0.2 किया, अगर मैं इसको 0.1 करूंगा तो ये थोड़ा सा करीब हो जाएगा। अगर मैं अगेन इसको रन करता हूं तो बूम गाइस, ये देखिए कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज होती है, वो क्या होती है, वो होती है शेडो। अगर मैं इसको कर देता हूं क्या, शेडो, बाय डिफॉल्ट जो कहते हैं शेडो फॉल्स होता है, आपने सिंपल इसको कर देना है क्या, ट्रू एंड सेव। जैसे ट्रू लिख के मैंने सेव किया और इसको मैं करता हूं रन, तो अब देखिए यहां पे शेडो आ चुका है। अब शेडो जो क्या है, ये आपको एक 3D इफेक्ट देने के लिए होता है, तो इसलिए यहां पे शेडो आ चुका है। और अगर 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 यहां पे देखिए, अब ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है, मैं इसको एक्सप्लोड को लेट से कर देता हूं 0.3, सेव एंड रन। क्या हो गया, सेव रन। तो ये देखिए अब कुछ इस तरीके से आ रहा है, नाइस, बेहतरीन बेहतरीन। तो अब ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक। शेडो का पता लग गया हमें। अब शेडो के बाद इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या, वो होती है ऑटो पिकेट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर मैं सिंपल कर देता हूं क्या, परसेंटेज, सही है। मैंने ऑटो पिकेट के अंदर क्या किया, परसेंटेज 0.1 F एंड परसेंटेज, कुछ इस तरीके से लिखा, सेव कर देता हूं। और अब अगर मैं करता हूं इसको रन, तो अब आप जादू देखिएगा, ये देखिए बूम, मेरे पास यहां पे प्रॉपर इसकी वैल्यू आ रही है 20%, 40%, 30% एंड 10%। तो ये इसलिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब पॉइंट के बाद सिंगल जीरो आ रहा है, अगर मैं यहां पे लेट से ये कर देता हूं 2,
ठीक है, इसको बंद कर देता हूं, 2 करके सेव कर दिया। अगेन मैं इसको रन करता हूं तो ये देखिए अब पॉइंट के बाद 2 0 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका इसलिए यूज होता है। मैं इसको सिंपल पॉइंट के बाद एक ही चाहिए तो मैं पॉइंट के बाद 1 लिख के सेव कर देता हूं और करता हूं मैं इसको रन। तो यहां पे ये आपका ऑटो पिकेट ये काम करता है। ठीक है भाई, ऑटो पिकेट हो गया। अब उसके बाद एक और चीज होती है इसकी प्रॉपर्टी, वो क्या है, वो है स्टार्ट एंगल। अब आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं। लेट्स से मैं इसको कर देता हूं 90 एंड अब अगर मैं इसको करता हूं रन तो अब मेरा स्टार्ट एंगल देखें 90 पे हो गया स्टार्ट। आप इसको अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो स्टार्ट एंगल इसका कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं कर देता हूं 180 सेव, अगर कोई एरर नहीं होगा तो एकदम परफेक्टली स्मूथली रन हो जाएगा एंड बूम गाइस, ये देखिए स्मूथली रन हो चुका है। कितना बेहतरीन लग रहा है। नाइस भाई, नाइस, बेहतरीन। अब इसके अंदर एक और चीज होती है, क्या, स्टार्ट एंगल लेट्स से अगर मैं दे देता हूं क्या 90 और इसके अंदर मैं एक और प्रॉपर्टी दे देता हूं क्या, काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। ओहो, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखिए कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ऑलरेडी फॉल्स है। लेकिन 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 अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूं तो अब इसके अंदर चेंज आ जाएगा। क्या, अब ये काउंटर क्लॉकवाइज काम करेगा, ट्रू हो गया। रन करता हूं तो ये देखिए पाइथन आ गया। अब ये यूं चल रहा है, पहले ये यहां से चल रहा था, अब ये यहां से चल रहा है, तो ये फर्क आ जाता है। ठीक हो गया, काउंटर क्लॉकवाइज रन होने लग गया। अब इसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज है, वो क्या है भाई। अब लेट्स से अगर मैं आ जाता हूं कहां पे, अब अगर मुझे चाहिए कि मैं भाई इसके अंदर की टेक्स्ट की, ये मेरी टेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज को मैं छेड़ना चाह रहा हूं। अगर मैं इसको ऐसे रन करूं, मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास जो ये अंदर टेक्स्ट आ रहे हैं इसको मैं टैकल करूं, तो आप इसको भी टैकल कर सकते हैं। कैसे टैकल करना है भाई, बहुत इजी है। मैं यहां पे सिंपल इसको दे देता हूं क्या, टेक्स्ट प्रॉप्स। ठीक है, अब टेक्स्ट प्रॉप्स के अंदर हमेशा आपने एक डिक्शनरी पास करनी है। ठीक है, टेक्स्ट प्रॉप्स के अंदर आपने क्या करना है, हमेशा एक डिक्शनरी को पास करना है। अब यहां पे मैं लेट्स से इसको दे देता हूं क्या, फॉन्ट साइज। ठीक है, मैंने यहां पे फॉन्ट साइज दे दिया और मैं यहां पे कर देता हूं फॉन्ट साइज को लेट्स से 12 एंड सेव। अब अगर मैं रन करता हूं तो मेरे पास फॉन्ट साइज यहां पे चेंज आना चाहिए एंड बूम गाइस, ये देखिए मेरे पास फॉन्ट साइज यहां पे चेंज आ रहा है और दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो भाई इसकी आप मजीद भी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। लेट्स से कलर हो गया या कुछ भी हो गया। अगर मैं यहां पे लेट्स से देता हूं कलर, ठीक है, और मैं यहां पे देता हूं व्हाइट, सेव। आई नो व्हाइट नजर नहीं आएगा बट स्टिल ये देखिए अब फॉन्ट कलर हो गया व्हाइट। ठीक है, या लेट से कोई ऐसा कलर देते हैं जो सब में नजर है। ठीक है, तो सब में नजर कौन सा आएगा, चले आए हम इसको यहां से ही चेक कर लेते हैं भाई, नेवी। सेव। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो भाई नेवी तो सब में नजर आएगा, तो ये देखिए नेवी आ गया, परफेक्ट, बेहतरीन बेहतरीन। अगर इसी के साथ आप चाह रहे हैं कि फैमिली भी चेंज हो जाए तो आप सिंपल यहां से फैमिली भी चेंज कर देते हैं, फैमिली, और यहां से मैं दे देता हूं कर्सिव, सेव। जैसा ही अब मैं इसको रन करता हूं तो भाई यहां पे अब मेरी फैमिली भी चेंज आएगी एंड बूम गाइस, ये देखिए फैमिली भी चेंज हो गई, कर्सिव आ गई। तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब टेक्स्ट प्रॉप्स के बाद हमारे पास आ जाता है क्या, वो है वेज प्रॉप्स, वेज प्रॉप्स। ठीक है, जैसे हमने टेक्स्ट प्रॉप्स को दिया है डिक्शनरी, वैसे ही वेज प्रॉप्स के अंदर भी आपने डिक्शनरी ही पास करनी है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप लाइन विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हैं, लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, एज कलर वगैरह। तो यहां पे अगर मैं दे देता हूं क्या, लेट से मैं दे देता हूं एज कलर। ठीक है, और एज कलर में दे देता हूं क्या, ब्लैक। सेव। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो भाई मेरे पास देखना एज का कलर चेंज हो जाएगा। सी, ये जितने भी एज कलर है मेरे पास ये वो चेंज होके आ गए मेरे पास। अगर मैं चाह रहा हूं कि एज कलर मेरा नेवी है तो मैं सिंपल देता हूं एज कलर में दे देता हूं इसको सिंपल सा नेवी एंड सेव। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो बूम गाइस, ये देखिए मेरे पास एज कलर मेरा नेवी आ चुका है। तो कितना बेहतरीन लग रहा है ये।
आप इसके अंदर अपने हिसाब से आप सब कुछ कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि लाइन विड्थ चेंज हो जाए तो आप सिंपल यहां पे लाइन विड्थ दे दें, लाइन विड्थ। ये आप कुछ भी दे सकते हैं। लेट से मैं इसको कर देता हूं 5 एंड सी। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे लाइन की विड्थ चेंज हो जाएगी। सी, यहां पे मेरे पास लाइन की विड्थ चेंज हो चुकी है। अगर मैं चाहूं इसको 2 कर दूं और अब रन करूं तो ये देखिएगा लाइन विड्थ मेरे पास चेंज हो जाएगी। तो आप इस तरीके से अपने पास पाई चार्ट से खेल सकते हैं। इसी के साथ आज की हमारी ये वाली वीडियो अख्ताम पजीर होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।